नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में इस सेशन में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रीलिम्स की परीक्षा कराई गई 22 दिसंबर को, उसका पेपर आप लोगों ने देखा होगा। उस पर हम लोग पूरा एनालिसिस यहां पर करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन इजी थे, कितने क्वेश्चन हार्ड थे, कितने क्वेश्चन वेरी हार्ड थे, कितने मॉडरेट थे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो जो विद्यार्थी यूपीपीएससी आरओ और एआरओ की तैयारी कर रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा उस पेपर को देने के बाद कि लेवल क्या था। सबसे पहले समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी वाले विद्यार्थी इस यूपीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर को जो मिला हुआ है उसको बैठकर इत्मीनान से दें। अगर दे चुके हैं तो बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं दिया है वो अपने घर पर बैठकर टाइम सेट करके सबसे पहले पेपर दें और देखें पेपर का लेवल, ऐसा ही कुछ लेवल हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कम आपके समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी में पूछा जाएगा। तो चलिए बात करते हैं टॉपर। अभी तक हमारे यहां से जितने विद्यार्थी पढ़े हैं या फिर और भी जो विद्यार्थी बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनसे बातचीत करने के बाद मैक्सिमम अटेम्प्ट कितना हमको मिला है वो भी सही में, है ना। अभी आपकी 24 से 48 घंटे के भीतर आपकी आंसर की जारी हो जाएगी और आंसर की के बाद हो सकता है ये डेटा थोड़ा सा चेंज हो जाए, है ना। तो जो टॉपर अटेम्प्ट है, जो आंसर की जो अन्य संस्थानों के द्वारा, मेरे संस्थान द्वारा जो जारी की गई है उसके साथ अगर हम लोग देखें तो कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इतना कट ऑफ क्या हो सकता है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है। क्या सच में सर जी 2022 का कट ऑफ अभी तक का सबसे कम कट ऑफ गया था? आपको पता है कि 150 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है, एक क्वेश्चन 1.33 का होगा। तो मार्क्स के आधार पर कट ऑफ जारी किया जाता है, ना कि आपके क्वेश्चन के आधार पर। सर कितने क्वेश्चन हो जाए कि मेरा सेफ स्कोर हो जाएगा, मेरा सेफ अटेम्प्ट होगा, बेस्ट अटेम्प्ट कितना होगा। 2022 की कट ऑफ, 2023 की कट ऑफ और 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर हम लोग यहां पर पूरी बात करने वाले हैं और विषयवार प्रश्नों की संख्या पर। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखा जाए सबसे पहले तो हिस्ट्री के आपके 25 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के आपके 24 क्वेश्चन है, पॉलिटी के आपके 21 क्वेश्चन, इकोनॉमी के आपके 23 क्वेश्चन, साइंस के आपके 15 क्वेश्चन, यूपी जीके से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था वो भी सेंसस का एक क्वेश्चन, है ना। एग्रीकल्चर और स्टैटिक जीके की बात की जाए तो लगभग एग्रीकल्चर से आपके 6 क्वेश्चन थे, या फिर कह सकते हैं 4 क्वेश्चन थे। स्टैटिक जीके के आपके 6 क्वेश्चन थे, दिन दिवस वगैरह से। करंट अफेयर से लगभग 25 प्रश्न थे, है ना। और करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन की बात बताई जाए तो साइंस एंड एनवायरनमेंट के थे, यानी कि करंट अफेयर से संबंधित। तो चाहे आप उसको साइंस में डिनोट करेंगे तो 15 और 4 19 हो जाएगा, अदरवाइज यहां पे करेंगे तो 21 और ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। और करंट अफेयर को लेकर चलेंगे तो करंट अफेयर एनवायरनमेंट के लगभग 7 प्रश्न थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखा जाए तो आप देख पाएंगे। तो इस प्रकार से 150 क्वेश्चन है। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि लगभग हिस्ट्री से अगर 25 क्वेश्चन थे तो एंशिएंट हिस्ट्री से कितने थे, 3 क्वेश्चन। एंशिएंट हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन थे, मिडिवल हिस्ट्री से आपसे 6 क्वेश्चन थे, मॉडर्न हिस्ट्री के आपके 16 प्रश्न थे। तो 16 6 22 और 3 25, यानी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन थे वो मॉडर्न हिस्ट्री से थे। और वो मॉडर्न हिस्ट्री ऐसी नहीं थी, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने सुने भी नहीं होंगे, जैसे आर्कवोल्ट के बारे में पूछा गया था, पीजेंट एंड वर्क्स के बारे में आपसे पूछा गया था, है ना। जस्टिस पार्टी जो मद्रास की थी उसके बारे में आपसे पूछा गया था, वी रामास्वामी के बारे में आपसे पूछा गया था, है ना। साइंस एंड एनवायरनमेंट के टोटल 22 क्वेश्चन थे, जिसमें फिजिक्स के मात्र 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के सिर्फ 2 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 9 क्वेश्चन, एनवायरनमेंट के 7 क्वेश्चन, कंप्यूटर के आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर इसके बाद अगर हम लोग यहां पर देखें इजी क्वेश्चन की बात करा जाए तो इजी क्वेश्चन, और ज्योग्राफी की बात की जाए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 4-5 क्वेश्चन उससे थे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके, है ना, भौतिक भूगोल से थे, आपको पता है, ठीक है। और इसके बाद आपके इंडियन ज्योग्राफी से थे। तो आप देख पाएंगे ज्योग्राफी के भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे, 24 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के भी 24 क्वेश्चन थे, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग 5 क्वेश्चन हटा दें तो लगभग 10 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से थे, 9 क्वेश्चन आपके भौतिक भूगोल से थे और 5 क्वेश्चन के आसपास लगभग वर्ल्ड ज्योग्राफी से थे, ठीक है ना। तो बात की जाए यहां पर अगर हम लोग इजी क्वेश्चन की तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी, मतलब जो सब लोग कर सकते थे वो थे 58। मॉडरेट क्वेश्चन की बात करें तो 47, हार्ड क्वेश्चन की बात करें तो 22 और वेरी हार्ड की बात करें 23। यानी कि ये 23 जो क्वेश्चन थे उसको आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते थे, करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये ऐसे क्वेश्चन थे। तो इनको तो हम लोग छोड़कर चलते हैं। हार्ड में आपका अगर देखा जाए, हार्ड में अगर आपका देखा जाए तो आप यहां पर 22 क्वेश्चन में सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन को कर सकते थे, बाकी मॉडरेट का आधा कर लिया जाए, है ना। तो आप यहां पर देखेंगे कि लगभग अगर 58 इसको ये मान लें और 23 अगर हम लोग यहां मान लें
तो 58 10 68, 68 10 78, 78 और 3 81, 81 के बाद अगर हम लोग यहां पर है ना 4-5 प्रश्न माने और यहां से 2 प्रश्न माने, तो अगर 5 और यहां से 2 7 मान ले, है ना, तो लगभग लगभग 90 प्रश्न के आसपास मान के चलिए या 88 प्रश्न के आसपास मानकर चलिए कि सबसे बेस्ट अटेम्प्ट हो सकता था, मतलब सही सही में। अगर मैं बात करूं कि अभी तक का बेस्ट अटेम्प्ट कितना हमने देखा है, तो बेस्ट अटेम्प्ट है 105 क्वेश्चन, जो बिल्कुल सही की बात कर रहा हूं। जैसे किसी ने 121 क्वेश्चन करे थे, तो 121 क्वेश्चन 122 क्वेश्चन भी लोगों ने करे हैं, लेकिन वो फिर अंधी मार के करे हैं। तो काट पीट के अगर देखा जाए तो उनके जो अच्छे अटेम्प्ट आ रहे हैं वो 105। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो बेस्ट अटेम्प्ट कितना है 105। राइट की बात की जाए तो ये बेस्ट अटेम्प्ट है, इतना मैक्सिमम अटेम्प्ट है। फिर सेफ अटेम्प्ट की बात की जाए 92 क्वेश्चन आपके सेफ अटेम्प्ट हैं, यानी 92 क्वेश्चन राइट की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 92 आपने अटेम्प्ट किए उसमें 50 गलत कर दिए, ऐसा नहीं। 92 क्वेश्चन अगर आपके अटेम्प्ट है तो वो बिल्कुल बेस्ट अटेम्प्ट है। और बेस्ट अटेम्प्ट 105 क्वेश्चन, सेफ अटेम्प्ट 92 क्वेश्चन। तो 92 क्वेश्चन के इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ जाएगी। लेकिन कट ऑफ क्या सच में इतनी जाएगी? कुछ लोग करें 77 जाएगी, 78 जाएगी, तो क्या इस बार की कट ऑफ 2022 की कट ऑफ से भी नीचे गिरेगी? आपको क्या लगता है भाई? आप तो जानते हैं जब जब पेपर होता है, पेपर के बाद है ना जितनी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है वो हमेशा आपके पेपर से ज्यादा ही होती है। भाई हमको उसकी बात नहीं करनी है जो 4-5 महीने से तैयारी कर रहा है, हमको तो उनकी बात करनी है जो 2 साल 3 साल से लगातार तैयारी कर रहा है, उनकी हम लोग को बात करनी है ना। तो हम लोगों को एवरेज लेकर चलना है, ना कि एवरेज से थोड़ा सा ऊपर लेकर चलना है, ठीक है ना। क्योंकि पेपर तो सभी लोगों ने दिया है, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहा हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहा हो, फॉर्म तो सभी लोग भरते हैं। लेकिन वास्तव में कंपटीशन क्या उनके बीच में होता है? जी नहीं। तो बेस्ट अटेम्प्ट 105 क्वेश्चन, यानी 45 क्वेश्चन को आप बाइफरकेट कर सकते थे, 23 और 22, 22 22 22 44 45। तो ये जो हार्ड और वेरी हार्ड है इनको मैं यहां से हटा देता हूं। अगर हार्ड और वेरी हार्ड को पूरा हटा दिया जाए तो 58 और 47, तो इसको हम लेकर चलते हैं तो लगभग 105 क्वेश्चन बेस्ट अटेम्प्ट है ना। और सेफ अटेम्प्ट है 92, क्योंकि इस मॉडरेट में भी काफी क्वेश्चन लोग गलत करे होंगे। फिर अगर हम लोग यहां पर बात करें कट ऑफ की, तो यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 की जो कट ऑफ थी वो थी अनरिजर्व कैटेगरी की 125 नंबर। 125 क्वेश्चन नहीं है, ये 125 नंबर है। क्लियर है? 125 नंबर। शेड्यूल कास्ट की 112, शेड्यूल ट्राइब की एसटी की 109, ओबीसी की 128, ईडब्ल्यूएस की 129। इसके बाद फीमेल की 124 नंबर कट ऑफ गई थी, वो 2023 की बात की जाए, लास्ट ईयर की बात की जाए। और लास्ट ईयर का पेपर भी तगड़ा बना था, आपने देखा होगा। और इस बार का पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है, आपने देखा। पिछली बार भी थोड़ा सा डेट पर फोकस किया था, लेकिन इस बार मैक्सिमम डेट पर फोकस कर दिया। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो डेट पर फोकस कर दिया है। अभी तक के 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 19 से लेकर 19, 20, 21, 22, 23, पिछले 5 साल की कट ऑफ देखें तो सबसे कम कट ऑफ 2022 की रही है। अनरिजर्व कैटेगरी की 111 क्वेश्चन, 111 नंबर, 111, 111, जी हां 111। समझ में आ गया? शेड्यूल कास्ट की 99, शेड्यूल ट्राइब की 91, ओबीसी की 114, ईडब्ल्यूएस की 114 और फीमेल की 109। तो क्या 2022 का पेपर और 2023 के पेपर में अंतर था? जी हां, बहुत अंतर था। और 2022 का पेपर और 2024 का पेपर लगभग सेम आपको देखने को मिलेगा। 2 साल पहले आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। 2022 का और 2024 का लगभग सेम पैटर्न पे बना था, क्योंकि 2022 में भी खेला किया गया था और पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया गया था। इस बार भी पैटर्न थोड़ा सा और भी चेंज किया गया है। तो क्या सर 2022 से भी कम कट ऑफ जाएगी? जी नहीं। अगर कोई आपसे ये कहता है 2022 से भी नीचे कट ऑफ जाएगी, तो ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मॉडरेट और इसको अगर हम लोग इजी क्वेश्चन लेकर चले, क्योंकि ऐसा नहीं, डेटा हम यहां पर अपनी बात नहीं करते, डेटा की बात करते हैं कि कौन विद्यार्थी कितना करके आया है, उसके कितने नंबर आ रहे हैं, उनका डेटा देखने के बाद हमारे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी वाले जो विद्यार्थी हैं, बैच वाले पेड बैच के जो विद्यार्थी हैं, उनके हिसाब से अगर हम लोग बात करें, और जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की अलग से तैयारी कर रहे थे उनको तो छोड़ ही दिया जाए, तो उनका तो लेवल और अच्छा खासा होगा। तो उनके हिसाब से अगर हम लोग पूरा डेटे की बर्बाद करें तो यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की कटाव कुछ इस प्रकार से रहने वाली होगी। आप देख पाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी की 116 नंबर की बात कर रहा हूं, 116 नंबर
है ना। तो 116 नंबर की बात कर रहा हूं, आपको पता है कि 1.33 से आप यहां से भाग कर देंगे तो आपको क्वेश्चन की संख्या पता चल जाएगी, 116 बटे 1.33 कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये कट ऑफ मैंने बनाई है और इसी से मिलती जुलती कट ऑफ आप देखिएगा, इसी में आप +2 -2 +2 -2 कर सकते हैं अगर करना चाहें। वैसे मैंने सटीक कट ऑफ ऐसा करके कुछ बनाने की कोशिश करी है, पूरी जान लगाकर कल से लेकर अभी तक पूरा एनालिसिस करके बढ़िया से एक एक चीज को एनालिसिस करके पूछ कर समझ कर देख कर बतिया कर लोगों से बच्चों से बातचीत करके उनका रिव्यू लेकर ये कट ऑफ मैंने तैयार करी। लगभग 116 104 96 118 118 और 12। ये नहीं कह सकते कि 2022 से नीचे कट ऑफ जाएगी, मैं कह रहा हूं कि 2022 से थोड़ा सा ऊपर कट ऑफ जा सकती है। अब ये विद्यार्थी जो यूपीपीएससी आरओ और एआरओ की तैयारी कर रहे हैं उन पर थोड़ा सा फोकस किया जाए, उनकी क्लासेस में है ना अगले 48 घंटे में स्टार्ट कर रहा हूं और इसी पैटर्न पर जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ है इसी पैटर्न पर मैं उनकी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं और 48 घंटे में या फिर 1 जनवरी से हम प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। 1 जनवरी से नया सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले ऐसे ही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले मैंने यहां पर घटना चक्र के पूरी पूर्वावलोकन करा रखी है, आपने देखी होगी पूरी विज्ञान की, इतिहास की, संविधान की, अर्थव्यवस्था की। फिर अर्थव्यवस्था जब करा रहे थे तो आप लोग बहुत सारे लोग आए नहीं थे और इस बार देखो अर्थव्यवस्था कितनी सारी पूछी गई। अगर आप समीक्षाधिकारी साख समीक्षाधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा अधिकारी बैच संख्या 24 ज्वाइन कीजिए, पहले डेमो लीजिए, हमने जो पढ़ाया उसको समझिए और फिर पेपर मिलाइए और आपको एहसास होगा कि वही पैटर्न हमने फॉलो किया है जो इस बार पेपर में आया है। आप देखिए समझिए और इसके बाद हमारा अधिकारी बैच संख्या 24 ज्वाइन कीजिए। RO10 कूपन कोड लगा लीजिएगा तो 3500 की फीस 2500 हो जाएगी। आपको ये न्यू ईयर का ऑफर में दे रहा हूं। YouTube पर आप जाएंगे तो हमारी 30 वीडियो है, ये आरओ और एआरओ अधिकारी बैच संख्या 24 और 26 की, है ना, जिसमें 1.5 घंटे 2-2 घंटे की क्लास कराई है मैंने। हिस्ट्री की अलग, ज्योग्राफी अलग, पॉलिटी अलग। तो ये 30 वीडियो आप देख लीजिएगा और ये 30 वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जी हां सेम पैटर्न पर ये वीडियो है, सेम पैटर्न पर, ठीक है ना। और जो कठिन क्वेश्चन है, अब जैसे मैं कह दूं कि ये जो वेरी हार्ड लेवल पे जो क्वेश्चन बने हैं, जैसे अगर मैं ये कह दूं यहां पर देखिए बच्चों वेरी हार्ड ये 23, हार्ड 22, तो ये जो 45 क्वेश्चन है इस 45 क्वेश्चन को अगर हम लोग छोड़ दें तो बाकी पूरा मॉडरेट और पूरा इजी पेपर आपको हमारे इस प्रैक्टिस सेट से मिल जाएगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो अभी जाइए अधिकारी बैच संख्या 24 ज्वाइन कीजिए, आपका इंतजार कर रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ की वैकेंसी, अब एनटीए एग्जाम कराएगा नहीं आपको पता है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ वाले विद्यार्थियों को थोड़ा सा टाइम और मिल गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जनवरी में ही आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ की वैकेंसी जारी हो जाएगी। सब कुछ उसका बनकर तैयार है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो और ड्राइवर का मैंने बताया था, सब कुछ बनकर तैयार है। कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और जारी हुआ तो आप लोग तैयारी करते रहिए। तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट हो चाहे यूपीपीएससी हो, है ना, दोनों का ही बैच चल रहा है। अधिकारी बैच संख्या 24 यूपीपीएससी आरओ आरओ का है और इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ आरओ का बैच है अधिकारी बैच संख्या 26। तो जरूर एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच, है ना। और क्या टाइमिंग रखी जाए इस समीक्षा अधिकारी बैच की, क्या टाइमिंग रखी जाए, इसी पैटर्न पर पढ़ाया जाएगा। तो टाइमिंग आप बताइए, सुबह आप फ्री हैं कि शाम को फ्री हैं, टाइमिंग लिख दीजिएगा तो मैं उसी बैच पे 2-2 घंटे की क्लास यूट्यूब पे करा दूंगा। इसी पैटर्न पर आधारित मैं खुद क्वेश्चन बनाकर, प्रीवियस पेपर पढ़ा ही चुका हूं, खुद क्वेश्चन बनाकर। थैंक यू वेरी मच।